बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर के हवाले से। न्यू चैप्टर हमारा जिसका नाम है परचेजिंग या फिर बाइंग। चैप्टर नंबर 16 का रिवीजन करेंगे जिसका नाम है परचेजिंग, जिसे बाइंग भी कहा जाता है। लेक्चर नंबर 1 होगा हमारा। टॉपिक परचेजिंग और बाइंग होगा, मतलब कंप्लीट परचेजिंग की डेफिनेशन, इसके साथ ही मोड्स ऑफ परचेजिंग के कितने तरीके हैं हमारे पास बाइंग के या फिर परचेजिंग करने के, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम परचेजिंग करना चाहते हैं तो मेथड्स क्या होता है परचेज करने का, या फिर प्लेसिंग ऑर्डर करवाने का मेथड क्या होता है। तो टॉपिक हमारा परचेजिंग के हवाले से है कि डेफिनेशन ऑफ परचेजिंग, मोड्स ऑफ परचेजिंग, इसके साथ ही मेथड्स ऑफ परचेजिंग। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि परचेजिंग किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ परचेजिंग या फिर डेफिनेशन ऑफ बाइंग। बाइंग या फिर परचेजिंग रिफर्स टू ऑब्टेनिंग गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी और द बार्टर और ऑन बार्टर। बाइंग, इसे उर्दू में खरीदारी कहा जाता है। खरीदारी करना, जैसे आप दूसरे वर्ड में जो है वो परचेजिंग भी कहते हैं, एक ही बात है। बाइंग और परचेजिंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब है खरीदारी करना, चीज को खरीदना। बाइंग का मतलब यहाँ पर यह है कि ऑब्टेनिंग मतलब हासिल कर लेना गुड्स को या फिर सर्विसेज को। गुड्स प्रोडक्ट को बोलते हैं वो चीज़ें जो हमें विजिबल होती हैं, दिखाई देती हैं, वो गुड्स कहलाती हैं। जो कि विजिबल नहीं होती लेकिन प्रोवाइड करके इनसे प्रॉफिट अर्न किया जा रहा होता है, वो सर्विसेज कहलाती हैं। तो कारोबार दोनों ही चीज़ों का होता है, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। इस तरह बाइंग हम कह रहे हैं कि हम हासिल करते हैं बाइंग में गुड्स को या फिर सर्विसेज को। किसके बदले में? इन एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे के बदले में चीज़ को हासिल करना। गुड्स की नीड थी, उस गुड्स को आपने हासिल कर लिया। खदमात की नीड थी, उन खदमात को आपने हासिल कर लिया, और उन पैसों, उन गुड्स को और उन खदमात को हासिल करने के बदले में आपने पैसे की अदायगी की। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपका, ये बाइंग कहलाता है। पैसे के बदले में खदमात का या फिर गुड्स का हासिल कर लेना, गुड्स को या फिर खदमात को ऑब्टेन कर लेना, ये प्रोसेस आपका बाइंग कहलाता है, जिसे आप परचेजिंग भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड और लिखा हुआ है, ऑन बार्टर। पहले ये भी जो है वो ट्रांजेक्शन इस तरह भी होती थी कि जो है वो पैसे की अदायगी नहीं होती थी, बल्कि गुड्स के बदले गुड्स प्रोवाइड की जा रही होती थी। एक पर्सन को एक गुड्स की नीड है तो वो सेकंड गुड्स को प्रोवाइड करके एक्सचेंज करते थे, हम गुड्स के जरिए गुड्स को हासिल करते थे। मतलब पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था और पैसे की अदायगी नहीं होती थी, बल्कि चीज़ के बदले आप चीज़ को हासिल कर रहे होते थे। तो ये जो हम गुड्स के बदले गुड्स को हासिल कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट को हासिल कर रहे होते हैं, और पैसे की जो है वो पेमेंट नहीं कर रहे होते, तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता है। लेकिन अभी जो है वो हम पैसे के जरिए जो है वो गुड्स को हासिल करते हैं, खदमात को हासिल करते हैं और एक्सचेंज करते हैं पैसे का गुड्स को हासिल या फिर खदमात को हासिल करने के बदले में। तो हमारा ये प्रोसेस बाइंग कहलाता है। मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ बाइंग के हवाले से। इस वाले जो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑफ बाइंग, यहाँ से एमसीक्यूज भी बनता है कि एक अच्छी बाइंग करने के लिए किन फैक्टर्स को जो है वो कंसीडर करना पड़ता है, या फिर बाइंग हमारी सक्सेसफुली जो है वो हो जाएगी, किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ बाइंग कहलाते हैं ये। द सक्सेसफुल बाइंग डिपेंड्स ऑन राइट प्राइस, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट सप्लाई ऑफ सोर्स। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर हमारी जो बाइंग है वो डिपेंड करती है। अगर हम इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखकर बाइंग करेंगे तो हमारी बाइंग जो है वो क्या होगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। और इन बाइंग, ये फैक्टर्स पर हमारी बाइंग डिपेंड कर रही है। वन बाय वन देख लेते हैं। राइट प्राइस का होना, सही कीमत पर गुड्स की खरीदारी करना। हम जो भी गुड्स परचेज करते हैं, जो भी जो है वो खदमात हासिल करते हैं, उनकी कुछ कीमत होती है। तो सही कीमत पर आपने गुड्स को परचेज किया तो आपने करेक्ट बाइंग की। सही कीमत पर भी गुड्स को परचेज करना, ये भी एक फर्स्ट फैक्टर ऑफ बाइंग है। दूसरा है राइट क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मिकदार, सही मिकदार में गुड्स को परचेज करना। सेकंड फैक्टर ऑफ बाइंग हमारे पास है कि जितनी गुड्स की नीड है उतनी क्वांटिटी में, उतनी मिकदार में गुड्स को हासिल करना, ये सही क्वांटिटी कहलाता है, राइट क्वांटिटी कहलाता है। तो बाइंग का ये भी फैक्टर है, सेकंड फैक्टर हमारे पास, इस पर बाइंग डिपेंड कर रही होती है, राइट क्वांटिटी। थर्ड हमारे पास है राइट क्वालिटी। क्वालिटी यानी किस तरह की गुड्स आप हासिल करना चाह रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी के हवाले से भी बाइंग जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि बाइंग जब आप गुड्स को खरीदने जा रहे हैं, गुड्स की परचेजिंग करने जा रहे हैं, तो किस क्वालिटी की गुड्स आपको चाहिए, सही क्वालिटी का इंतखाब करना।
ये भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ बाइंग में आता है। थर्ड फैक्टर है हमारे पास कि क्वालिटी कौन सी चाहिए आपको गुड्स की, उसका भी राइट जो है वो आप डिसीजन लें कि राइट क्वालिटी आपको अपनी गुड्स की मिल जाए और राइट क्वालिटी की आप बाइंग करें। फोर्थ है राइट टाइम, सही वक्त पर गुड्स को जो है वो खरीदना। राइट टाइम भी जो है वो फैक्टर्स ऑफ बाइंग में आता है। दुरुस्त टाइम पर गुड्स की खरीदारी करना, जब गुड्स की नीड है तब गुड्स को परचेज करना राइट टाइम कहलाता है। सही डिसीजन सही वक्त पर लेना बाइंग का। राइट सप्लाई सोर्स, सप्लाई ऑफ सोर्स का मतलब है गुड्स कहाँ से मिलेंगी, सप्लाई कहाँ से हो रही है। जिस गुड्स की आपको खरीदारी करनी है, जिस गुड्स की बाइंग या फिर परचेजिंग करनी है आपको, उसका सप्लाई ऑफ सोर्स कहाँ है, वो गुड्स कहाँ से आपको सप्लाई की जा रही है। राइट सप्लाई ऑफ सोर्स को भी आपने देखना पड़ता है, ये भी फैक्टर्स ऑफ बाइंग में शामिल है। तो ये एमसीक्यूज भी बनता है इससे कि बाइंग किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस दिए हुए होते हैं आपको, राइट प्राइस, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, ऑल ऑफ दिस। तो हम ऑल ऑफ दिस पर टिक करेंगे कि तमाम चीज़ों पर जो है वो हमारी बाइंग डिपेंड करती है। तो बाइंग के लिए, सक्सेसफुल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइट प्राइस, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम एंड राइट सप्लाई ऑफ सोर्स को देखना पड़ता है। तो क्लास ये थे हमारे पास फैक्टर्स ऑफ बाइंग जिन पर बाइंग डिपेंड कर रही है। इसके बाद हम चलते हैं मजीद आगे डिस्कस करने, जो कि हमारे पास टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बाइंग। अच्छा, बाइंग तो हमने देख लिया, बाइंग क्या है, परचेजिंग क्या है, गुड्स को पैसे के बदले में हासिल करना। गुड्स को या फिर खदमात को आप हासिल कर रहे हैं पैसे की अदायगी करके, एक्सचेंज ऑफ मनी के जरिए आपने गुड्स को ऑब्टेन कर लिया, तो ये बाइंग कहला रहा है। अब कमर्शियल बाइंग क्या होती है? कमर्शियल बाइंग में आप दो तरह से आप कमर्शियल बाइंग को डिवाइड कर सकते हैं। कमर्शियल बाइंग में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में कमर्शियल बाइंग को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है द बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सेसरीज एंड वर्क इन प्रोसेस विच आर फर्दर प्रोसीड टू मैन्युफैक्चरर अ न्यू प्रोडक्ट। यानी कमर्शियल बाइंग के हवाले से अगर हम बात करें तो कॉमर्स में यानी कारोबार के लिए हमें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। कॉमर्स का पहला जो फंक्शन था, बिजनेस में जो पहला फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो क्या था, प्रोडक्शन, यानी गुड्स को प्रोड्यूस करना। गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल वो खाम माल होता है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, इसे इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए इसे फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो कॉमर्स में और बिजनेस की लाइफ में हम परचेजिंग करते हैं, बाइंग करते हैं रॉ मटेरियल की, ताकि इस रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड्स रेडी कर सकें और अपने बिजनेस को आगे मजीद रन अप कर सकें। तो यहाँ पर उसी लिहाज से बात हो रही है कि हम कॉमर्स में, कमर्शियल बाइंग में पहला हिस्सा क्या है हमारा कि हम रॉ मटेरियल की खरीदारी करते हैं, या फिर वो गुड्स जो इन प्रोसेस है, जिन पर मजीद काम होना बाकी है। वर्क इन प्रोसेस मतलब क्या है, वो चीज़ें जो भी प्रोसेस में हैं, जिन पर भी काम हो रहा है, जो 100% रेडी नहीं हुई हैं, जो 100% फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुई हैं, जो 100% इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं, अभी कुछ वक्त लगेगा, अभी कुछ मजीद काम रिक्वायर्ड है उस पर, ताकि मैन्युफैक्चरर मजीद उन चीज़ों पर काम करके जो वर्क इन प्रोसेस में हैं, जो काम भी प्रोसेस में है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सके, ताकि वो न्यू प्रोडक्ट बन जाए और नई जो है वो गुड्स इस्तेमाल के काबिल जो होती है वो रेडी हो जाए। तो पहला हमारे पास हो गया रॉ मटेरियल की खरीदारी या फिर वर्क इन प्रोसेस की खरीदारी करना, ताकि इस पर काम करके मैन्युफैक्चरर क्या कर सके, न्यू प्रोडक्ट को जो है वो मैन्युफैक्चर कर सके, प्रोड्यूस कर सके और फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉमर्स कंप्लीट कर सके, जो कि प्रोडक्शन कहलाता है। सेकंड हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को हमने डिस्कस किया अभी कि ये क्या है, हमारे पास बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आता है हमारे पास फिनिश गुड्स, द बाइंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स या फिनिश गुड्स विच विदाउट एनी चेंज आर ऑफर्ड फॉर सेल। अच्छा, फर्स्ट तो हम ये करते हैं कि अपनी जो बाइंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल की खरीदारी करते हैं, यानी वो रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल के काबिल नहीं था उसको हमने रॉ मटेरियल यूज करके इस्तेमाल के काबिल बनाया और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया। तो फर्स्ट हमारे पास हो गई बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स की जो है वो बाइंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें इस फिनिश गुड्स पे मजीद काम नहीं करना पड़ता, एक्सप्लेन भी हुआ है, विच विदाउट एनी चेंज आर ऑफर्ड फॉर सेल। ये वो प्रोडक्ट होती हैं, ये वो गुड्स होती हैं जिन पर मजीद काम करने की नीड नहीं होती और हम इन गुड्स को ऐसे ही ऑफर कर सकते हैं सेल के लिए और इन्हें ऐसे ही बेच सकते हैं। तो कमर्शियल बाइंग में सेकंड जो हम खरीदारी करते हैं वो फिनिश गुड्स की करते हैं। फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती हैं जो तैयार अशिया होती हैं, तैयार जो है वो प्रोडक्ट होती हैं, इन पर मजीद काम रिक्वायर्ड नहीं होता और इन्हें ऐसे ही हम सेल आउट कर सकते हैं आगे मार्केट में। तो ये क्लास दो तरह से कमर्शियल बाइंग को हमने डिफाइन कर दिया, एक बाइंग करते हैं हम रॉ मटेरियल की और दूसरा हम बाइंग करते हैं फिनिश गुड्स की, तैयार अशिया की, जो ऐसे ही ऑफर की जाती हैं सेल करने के लिए, बल्कि उन पर मजीद हमें काम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो इस्तेमाल के काबिल होती हैं, यूज के काबिल होती हैं।
अच्छा, अब इसके बाद कमर्शियल बाइंग के बाद हमने डेफिनेशन डिस्कस की बाइंग की, उसके बाद हमने डिस्कस किया कमर्शियल बाइंग क्या होता है, उसके दो पार्ट्स को भी डिस्कस कर लिया कि कमर्शियल में बाइंग में हम जो है वो दो तरह से डिफाइन करते हैं, रॉ मटेरियल की परचेजिंग करते हैं, इसके साथ ही फिनिश गुड्स की परचेजिंग करते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, और फिनिश गुड्स जो तैयार अशिया होती है इस्तेमाल के काबिल होती हैं, दोनों की बाइंग हो रही होती है कमर्शियल बाइंग में। इसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं मोड्स ऑफ बाइंग को, तरीके कितने हैं बाइंग करने के, मेथड्स क्या है बाइंग करने के। यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी परचेजिंग और बाइंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब क्या है, खरीदारी करना, चीज को खरीदना, चीज को हासिल करना पैसे की अदायगी करके। मजे डिस्कस कर लेते हैं मोड्स ऑफ बाइंग। हमारे पास तीन तरह से होते हैं बाइंग मोड्स और मेथड्स, इन्हें मेथड्स भी कहा जाता है कि खरीदारी के तरीके या फिर खरीदारी के मोड्स और मेथड्स भी हैं। इसके बाद देख लेते हैं कितने हैं ये मेथड्स। तीन हमारे पास होते हैं, बाइंग बाय फिजिकल इंस्पेक्शन, बाइंग बाय डिस्क्रिप्शन ब्रांड ग्रेड etc, बाइंग बाय सैंपल और पैटर्न। अच्छा, बाइंग जो हम करते हैं, जो खरीदारी जो हम कर रहे होते हैं वो तीन तरह से होती है। चीज को खरीदने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन के जरिए चीज को खरीदना, ये क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन ब्रांड और ग्रेड के जरिए डिफाइन करके गुड्स को परचेज करना या फिर गुड्स की बाइंग करना। और थर्ड हमारे पास तरीका है सैंपल और पैटर्न के जरिए गुड्स की परचेजिंग करना। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये फिजिकल इंस्पेक्शन, डिस्क्रिप्शन ब्रांड ग्रेड या फिर सैंपल और पैटर्न किस तरह से परचेजिंग और बाइंग में हेल्प करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं बाइंग का फर्स्ट मेथड, बाइंग का फर्स्ट मोड हमारे पास है बाइंग बाय फिजिकल इंस्पेक्शन। फिजिकल इंस्पेक्शन के जरिए खरीदारी। गुड्स आर इंस्पेक्टेड ऑन द स्पॉट एज टू द क्वालिटी, वैरायटी, ब्रांड्स, फिनिशिंग। यानी यहाँ पर ये डिफाइन कर रहे हैं कि ऑन द स्पॉट इंस्पेक्ट क्या करते हैं कि कौन सी क्वालिटी गुड्स है, कौन सी वैरायटी की गुड्स है, किस ब्रांड की है, ठीक है, किस तरह इसकी पैकिंग हुई भी है। ऑन द स्पॉट जाकर मतलब हम वहीं पर ही जो है वो डिसाइड करते हैं। जब हम गुड्स परचेज करने गए हैं तो फिजिकली हम जाकर गुड्स को चेक कर रहे होते हैं। गुड्स हमारे सामने मौजूद होती है, हमारे हाथ में गुड्स होती है और फिजिकल जाकर हम इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तहकीक कर रहे होते हैं अबाउट क्वालिटी, अबाउट वैरायटी, अबाउट ब्रांड, अबाउट पैकिंग। इन सब के हवाले से जो है वो ऑन द स्पॉट देखकर डिसीजन लेकर खरीदारी करना बाइंग बाय फिजिकल इंस्पेक्शन कहलाता है। इंस्पेक्टेड ऑन दी स्पॉट, यानी ऑन दी स्पॉट जाकर आपने क्या किया, इंस्पेक्टेड मेथड के जरिए क्वालिटी, वैरायटी, ब्रांड को आपने जो है वो तहकीक की, इनकी का मुताला किया, इनको देखा कि किस क्वालिटी की गुड्स है, किस वैरायटी की गुड्स है, किस ब्रांड की गुड्स है, और फिर गुड्स को परचेज कर लिया। ये फर्स्ट मेथड हमारे पास हो गया बाइंग बाय फिजिकल इंस्पेक्शन। सेकेंड मेथड देख लेते हैं हम, buying by description, brands and grade. This is only suitable when inspection or sample is not possible or required. ये वाला मेथड जो हमारे पास होता है ये उसी वक्त जो है वो सूटेबल है जब क्या हो, इंस्पेक्शन और सैंपल के जरिए गुड्स को बाइंग करना हमारे लिए पॉसिबल ना हो। ये होता क्या है, इट इज क्वाइट कॉमन, ये बहुत ही कॉमन है इन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के लिए। अब फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जिसे आप इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, बाहर ममालिक से जिसको खरीद लेना या बाहर मुल्क के लोगों को चीज जो है वो बेच देना, इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट हम कर रहे होते हैं वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। तो डिस्क्रिप्शन, ब्रांड्स एंड ग्रेड्स के जरिए बाइंग करना जो है वो कॉमन है कहाँ पर, फॉरेन ट्रेड में। ग्रेड्स आर यूज्ड इन डीलिंग इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ग्रेड्स जो है वो यूज किए जाते हैं कहाँ पर, जब हम डील कर रहे होते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, ज़राअत की अशिया को, एज राइस, कॉटन, मैंगोज, मतलब जब इन तमाम चीज़ों की प्रोडक्ट की जो है वो खरीदारी हो रही होती है, जैसे चावल है, कपास है, इनकी आप खरीदारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ग्रेड्स जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर क्लास हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं डिस्क्रिप्शन के जरिए, ब्रांड्स को डिफाइन करके, ग्रेड को डिफाइन करके कि हमें इस ग्रेड की गुड्स चाहिए, हमें इस ब्रांड की गुड्स चाहिए, वजाहत करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं अपनी गुड्स के हवाले से और फिर गुड्स को खरीदते हैं। तो ये बाइंग बाय डिस्क्रिप्शन, ब्रांड्स एंड ग्रेड कहलाता है। ये कब सूटेबल होता है, जब हमारे लिए इंस्पेक्शन के जरिए और सैंपल्स और पैटर्न के जरिए गुड्स को खरीदना पॉसिबल ना हो। ये कॉमन कहाँ पर है, ये फॉरेन ट्रेड के लिए कॉमन है। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ब्रांड्स और ग्रेड के जरिए गुड्स की परचेजिंग कर रहे होते हैं। खासतौर पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए लाइक राइस और कॉटन के लिए क्या होता है, ये जो मेथड है बाइंग का सूटेबल होता है। मजीद देख लेते हैं आगे, थर्ड वे ऑफ बाइंग, थर्ड मोड ऑफ बाइंग जो कि हमारे पास है, बाइंग बाय सैंपल्स एंड पैटर्न्स। द सैंपल्स में बी यूज्ड व्हेन इट्स कॉस्ट इज justifiable and the goods are of uniform nature. Sample is alternative way of inspection. Sample and pattern are used in buying clothes, medicines, etc.
यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि सैंपल्स और पैटर्न्स के जरिए हम गुड्स की खरीदारी कर रहे होते हैं। हमारे पास सैंपल्स मौजूद होते हैं, पैटर्न्स मौजूद होते हैं, उनको देखते हैं हम और फिर उसके जरिए हमने क्या किया, खरीदारी कर ली। ये बता रहे हैं कि सैंपल क्या है, अल्टरनेटिव वे है किसका, इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन में आप क्या करते हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन में ऑन दी स्पॉट जाकर आप गुड्स को देखते हैं, उसकी ब्रांड को, उसकी क्वालिटी को, उसकी डिजाइन को सर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, मुताला करते हैं और फिर गुड्स की बाइंग करते हैं। और अगर इंस्पेक्शन करना हमारे लिए पॉसिबल ना हो तो फिर हम सैंपल के जरिए या फिर अल्टरनेटिव वे जो है हमारे पास इंस्पेक्शन का, वो है सैंपल या फिर पैटर्न, इसके जरिए हम खरीदारी करते हैं। सैंपल और पैटर्न के जरिए खरीदारी की जाती है कपड़ों की और मेडिसिन की। मेडिसिन के भी सैंपल्स होते हैं, डॉक्टर्स हमें सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं, वो यूज करते हैं, हम फिर जो है वो सेकंड टाइम उसको परचेज कर रहे होते हैं। क्लोथ्स के हमारे पास पैटर्न होते हैं, कैटलॉग होते हैं, सैंपल्स मौजूद होते हैं, उसके जरिए हम गुड्स की, क्लॉथ्स की, कपड़ों की खरीदारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन कर दिया हमने खरीदारी का थर्ड वाला मेथड के सैंपल्स को देखकर, पैटर्न्स को देखकर गुड्स की खरीदारी करना बाइंग बाय सैंपल्स एंड पैटर्न कहलाता है। ठीक है, अल्टरनेटिव होता है इंस्पेक्शन का। सैंपल्स यूज होता है, कॉस्ट जस्टिफाइबल एंड द गुड्स आर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। यूनिफॉर्म नेचर की जो गुड्स होती है उनके लिए सैंपल्स और पैटर्न का इस्तेमाल और इनके जरिए खरीदारी हमारे लिए क्या होता है, आसान होती है और इसका इस्तेमाल करते हैं हम। तो क्लास ये थे हमारे पास तीन हमारे पास वे मोड ऑफ बाइंग। फर्स्ट वाला था फिजिकल इंस्पेक्शन, कि आप इंस्पेक्टेड ऑन द स्पॉट, यानी आप स्पॉट पर जाकर उस जगह पर जाकर जहाँ गुड्स मौजूद है, आपको खरीदारी करनी है, वहाँ पर आप गए, आपने गुड्स को देखा, उसकी वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन को चेक किया और फिर गुड्स को ऑन द स्पॉट डिसीजन लेकर परचेज कर लिया। तो ये बाइंग बाय फिजिकल इंस्पेक्शन कहलाता है कि आप फिजिकल गए हैं, गुड्स को आपने फिजिकली देखकर और जो है वो उसकी क्वालिटी, ब्रांड और साइज को चेक कर गुड्स को परचेज किया है। सेकंड कहलाता है बाइंग बाय डिस्क्रिप्शन, ब्रांड एंड क्वालिटी एंड जो है वो साइज या फिर क्वालिटी, कि आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी, वजाहत कर दी क्वालिटी के हवाले से, क्वांटिटी के हवाले से, साइज के हवाले से या फिर जो है वो ब्रांड के हवाले से, वैरायटी के हवाले से, और फिर गुड्स को परचेज किया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो गुड्स आप परचेज करते हैं वो फिजिकल इंस्पेक्शन के जरिए नहीं होती, बल्कि वो किसके जरिए होती है, डिस्क्रिप्शन के जरिए, कि आप वजाहत कर रहे होते हैं कि इस ग्रेड की गुड्स चाहिए मुझे। तो ग्रेड्स को डिफाइन करके और ब्रांड को डिफाइन करके, वजाहत करके, डिस्क्राइब करके गुड्स को आप परचेज कर रहे हैं, तो वो बाइंग बाय डिस्क्रिप्शन, ब्रांड एंड ग्रेड कहलाता है। थर्ड हमारे पास था बाइंग बाय सैंपल्स एंड पैटर्न्स। सैंपल्स को देखकर, पैटर्न्स को देखकर कपड़ों की या फिर मेडिसिन की अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, थर्ड मेथड आपके पास होता है, जो कि गुड्स यूनिफॉर्म इन नेचर होती है, उनके लिए सूटेबल होता है, और ये हमारे पास थर्ड मेथड कहलाता है बाइंग बाय सैंपल्स एंड पैटर्न। तो क्लास मोड्स के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है स्टेप्स इन प्लेसिंग ऑर्डर, यानी मेथड क्या होता है ऑर्डर प्लेस करवाने का, मेथड क्या होता है परचेज करने का। अगर हम कोई एक गुड्स परचेज करने जा रहे हैं तो किस तरह हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके गुड्स को परचेज करना पड़ता है, गुड्स की ऑर्डर करवानी पड़ती है और गुड्स को हम हासिल कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ नीड। सेकंड हमारे पास है डिसाइडिंग ऑन गुड्स, ब्रांड, क्वालिटीज एंड ग्रेड्स, और थर्ड हमारे पास है सर्वे ऑफ सप्लाई मार्केट। पहले इन तीन पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इसके बाद मजीद चलते हैं। अच्छा, मैं बताना चाहूंगी, मैं जब भी मेथड की बात हो रही हो, जब भी प्रोसीजर की बात हो रही हो, जब भी आप स्टेप्स को डिफाइन कर रहे हो किसी चीज के, तो वहां पर आपने सीक्वेंस में काम करना होता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपने इन हेडिंग्स को आगे पीछे, मतलब इनकी नंबरिंग जो है वो चेंज नहीं करनी, बल्कि आपने इनको स्टेप बाय डिफाइन करना है, क्योंकि प्रोसीजर है और प्रोसीजर में हमें सीक्वेंस को फोकस करना होता है। सबसे पहले चलते हैं सीक्वेंस की तरफ और फर्स्ट हेडिंग की तरफ, कि हम ऑर्डर प्लेस करवाने जा रहे हैं, हम गुड्स को परचेज करने जा रहे हैं, तो हमें पहला पॉइंट क्या देखना पड़ता है, डिटर्मिनेशन ऑफ नीड। सबसे पहले अगर आम कस्टमर के हवाले से बात करें, आम कंज्यूमर के हवाले से बात करें, तो वहाँ वो कंज्यूमर क्या देखता है कि नीड किस चीज़ की है, मुझे क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, बाइंग किस चीज़ की करनी है, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तभी हम उस चीज़ की खरीदारी करते हैं। ये तो बात हो गई कस्टमर या फिर कंज्यूमर के लिहाज से। अगर मैं बात करूं कंपनी के लिहाज से, तो कंपनी देखती है कि ज़रूरत किस चीज़ की है, किस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, स्टॉक में है या नहीं, वेयर हाउस में मौजूद है या नहीं। ज़रूरत है तो फिर पहले से परचेज कर रखते हैं, वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, वेयर हाउस का जो है वो एक्सेस चेक करते हैं कि कितना मौजूद है गुड्स अभी इस वक्त वेयर हाउस में, कब गुड्स की नीड हो सकती है, उस लिहाज से जो है वो परचेजिंग कर रहे होते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब भी आप गुड्स की परचेजिंग करने जाते हैं तो पहला पॉइंट ये डिस्क्राइब करते हैं कि डिटरमाइन करते हैं कि नीड किस चीज़ की है, कितनी चीज़ की रिक्वायर्ड है, किस चीज़ की रिक्वायर्ड है। डिटर्मिनेशन ऑफ नीड कहलाता है ज़रूरत का इंतखाब करना कि ज़रूरत किस चीज़ की है। दूसरा पॉइंट डिसाइडिंग ऑन गुड्स, ब्रांड, क्वालिटीज़ एंड ग्रेड्स। ज़रूरत का तयन करने के बाद कि ज़रूरत इस चीज़ की है मुझे, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी गुड्स किस ब्रांड की, किस क्वालिटी की, किस ग्रेड की गुड्स रिक्वायर्ड है।
अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो स्पेसिफिक क्वालिटी के, स्पेसिफिक ग्रेड के जो है वो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। रॉ मटेरियल्स के जरिए फिर हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं फिनिश गुड्स में, और फिर फिनिश गुड्स को जो है वो हम सेल आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें खास किस्म के ग्रेड्स के रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर कंपनी डिसाइड करती है कि कौन सी ग्रेड का रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है हमें गुड्स को परचेज करने के लिए, क्योंकि अगर हमें वही ग्रेड का, वही क्वालिटी का प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, खाम माल ना मिले तो हमें फिनिश गुड्स की तैयारी में मसले मसाइल होते हैं और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो हमें ग्रेड को देखना पड़ता है कि कौन सी ग्रेड की गुड्स चाहिए, कौन सी क्वालिटी की गुड्स चाहिए, किस ब्रांड की गुड्स चाहिए। नीड का इंतखाब करने के बाद, नीड का तयन करने के बाद हम चलते हैं कि किस क्वालिटी, किस ग्रेड की गुड्स हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, हमारी नीड के हिसाब से है। थर्ड स्टेप हम देखते हैं सर्वे ऑफ सप्लाई मार्केट। जो गुड्स हमें चाहिए वो सप्लाई कहाँ से होगी, उसकी मार्केट क्या है, मार्केट कहाँ से जो है हमें वो गुड्स हासिल हो सकती है, सप्लाई ऑफ सोर्स क्या है उसका, ये हम सर्वे करते हैं। हमने सर्वे किया कि जो गुड्स की नीड थी, हमें इस क्वालिटी, इस ब्रांड, इस क्वालिटी की गुड्स चाहिए, और मार्केट गए कि मार्केट में गुड्स कहाँ से हमें इजीली मिल सकती है, और जो मार्केट प्रोवाइड कर रही है हमें ये गुड्स, जो मार्केट सप्लाई कर रही है हमें ये गुड्स, उसकी प्रोसीजर क्या है गुड्स सप्लाई करने का, कितना डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है, कितना जो है वो डिस्पैच करने का, शिपमेंट का मेथड क्या है, गुड्स की डिलीवरी का मेथड क्या है, डिस्काउंट कितना परसेंट है, प्राइस क्या चल रही है। इस हवाले से हम सर्वे करते हैं मार्केट का। ये हमारे पास थर्ड जो है वो स्टेप होता है, सर्वे और सप्लाई मार्केट। इसमें हम मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं कि जो गुड्स हमें नीड है वो मार्केट में इस वक्त कहाँ मौजूद है, किस प्राइस पर मौजूद है, क्या डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या मोड ऑफ डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो क्लास ये 3 स्टेप्स को हमें पहले फॉलो करना पड़ता है ऑर्डर प्लेस करवाने से पहले। ज़रूरत किस चीज़ की है, किस क्वालिटी, किस ग्रेड, किस ब्रांड की गुड्स जो है वो चाहिए, ये हम डिसाइड करते हैं। और इसके साथ ही वो गुड्स हमें कहाँ से मिलेगी, किस डिस्काउंट पर, किस प्राइस पर मिलेगी, हमारी मार्केट क्या है, इसका हम सर्वे करते हैं जहाँ से हमें गुड्स सप्लाई होगी। मज़ीद देख लेते हैं आगे। बार्गेनिंग भी करते हैं। बार्गेनिंग और हैगलिंग का पॉइंट भी एक यहाँ पर है कि हम जब गुड्स की जो है वो प्लेसिंग ऑर्डर करवाने चाहते हैं, ऑर्डर प्लेस करवाने चाहते हैं, तो हमें बार्गेनिंग का पॉइंट भी देखना पड़ता है कि गुड्स तो हमें मिल गई, सर्वे हमने मार्केट का किया और गुड्स हमें मौजूद है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट में, तो अब हमें उसकी प्राइस के हवाले से जो है वो बार्गेनिंग करनी पड़ती है। रूटीन कस्टमर हो तो बार्गेनिंग की नीड नहीं होती, रूटीन में जो कस्टमर्स होते हैं वो जानते हैं सप्लायर को, सप्लायर जानता है अपने कस्टमर को, तो उस लिहाज से डील कर रहा होता है, तो बार्गेनिंग की नौबत नहीं आती। लेकिन अगर रूटीन जो है वो कस्टमर ना हो, रूटीन आप बायर नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पर बार्गेनिंग की जो है वो करनी पड़ती है। बार्गेनिंग जिसे हैगलिंग भी कहते हैं, जहाँ पर आप डिसाइड करते हैं प्राइस के हवाले से, जो गुड्स की प्राइस है उनके हवाले से बात हो रही होती है, प्राइस जो है वो कम करवाने की कोशिश की जा रही होती है कस्टमर की तरफ से, बायर की तरफ से, और सेलर जो है अपनी कॉन्स्टेंट प्राइस पर जो रहता है कि भाई किस प्राइस पर जो है मुझे बेनिफिट हो रहा है, वो उस लिहाज से देख रहा होता है। तो बार्गेनिंग ये होता है कि बायर और सेलर के दरमियान में पैसे की बात पर जो है वो बहस हो रही होती है, बहस मुबासा हो रहा होता है, पैसे जो है वो एक कीमत का तयन किया जा रहा होता है, इस पर बायर और सेलर दोनों एग्री होते हैं। प्राइस के हवाले से यहाँ पर डिस्काउंट के हवाले से भी बात की जा रही होती है, मोड ऑफ डिलीवरी के हवाले से भी बात की जा रही होती है, गुड्स किस तरह डिलीवर की जाएंगी, इस हवाले से भी बार्गेनिंग की जा रही होती है, और जो है वो डिस्काउंट का प्रोसीजर क्या होगा, सेल्स रिटर्न की फैसिलिटी होगी या नहीं, सेल्स टर्म्स ऑफ सेल्स के हवाले से जो है वो डिस्कस किया जा रहा होता है बार्गेनिंग या फिर हैगलिंग में, कि आप प्राइस के हवाले से भी डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं सप्लायर और बायर। अच्छा, ये करने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो फॉलो करते हैं वो है प्लेसिंग द ऑर्डर। बार्गेनिंग या फिर हैगलिंग में हम होता गए कि एक प्राइस पर बायर और सेलर दोनों एग्री हो जाते हैं और फिर ऑर्डर प्लेस करवाने का मरहला आता है। ऑर्डर प्लेस करवाया जाता है, बायर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइडिंग प्राइस पर और जो क्वालिटी ब्रांड डिसाइड किया है उसने, उसके हिसाब से ऑर्डर को प्लेस करवाता है। सप्लायर अपने कस्टमर, अपने बायर का जो है वो ऑर्डर प्लेस कर लेता है, लिख लेता है। इसके बाद फॉलो अप, जो ऑर्डर प्लेस करवाया था बायर ने, उसको जो सप्लायर है वो क्या करता है, फॉलो अप करता है, तरतीब से उसको फॉलो कर रहा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बायर के जो ऑर्डर है उसके हिसाब से गुड्स को
सप्लाई कर रहा होता है, पैक कर रहा होता है। अच्छा, फॉलोअप में ये चीज़ भी यहाँ पर है कि सप्लायर कांटेक्ट मेंटेन रखता है अपने बायर से, जो खरीदार है उसके साथ कांटेक्ट मेंटेन रखता है सप्लायर, गुड्स सप्लाई करने वाला। सप्लायर कौन है? वो पर्सन जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, जो गुड्स की सेलिंग कर रहा है, जिसे सेलर भी कहते हैं। और बायर कौन है? जो गुड्स की बाइंग कर रहा है, परचेजिंग कर रहा है, खरीदारी कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान में कांटेक्ट मेंटेन रहता है। सप्लायर अपने और कस्टमर को, बायर को बार बार याद दहानी करवाता है कि भाई आपने जो है वो ऑर्डर प्लेस करवाया था, ये जो है वो आप तक पहुंचा दिया गया है, पहुंचाया जा रहा है, या वर्क इन ट्रांजिट है, रास्ते में मौजूद है, गुड्स इस वक्त तक आप तक डिलीवर हो जाएंगी। बेसिकली सप्लायर जो है वो कांटेक्ट में रहता है बायर के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिसीविंग द ऑर्डर गुड्स। जब गुड्स जो है वो सप्लायर के पास से डिलीवर हो जाती है, शिपमेंट की तरफ चली जाती है, तो अब जो है वो गुड्स रिसीव हो जाती है किसको? बायर को। बायर गुड्स की रिसीविंग करता है, गुड्स को हासिल करता है, जो गुड्स उसने ऑर्डर करवाई थी, रिसीविंग द ऑर्डर गुड्स, जो ऑर्डर गुड्स थी उनको हासिल करता है और फिर चेक करता है कि जो गुड्स हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं या नहीं। जिस गुड्स का उसने ऑर्डर करवाया था, जो ब्रांड थी, जो क्वालिटी थी, जो साइज थी, जो कलर थी, उस हिसाब से गुड्स डिलीवर की हैं सप्लायर ने, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, चेक करता है अपनी ऑर्डर गुड्स को और जो है वो रिसीव्ड गुड्स को, कि रिसीव्ड गुड्स जो है वो ऑर्डर गुड्स के हिसाब से हैं। अगर होती हैं तो फिर उनको वो जो है वो ले लेता है, पेमेंट कर देता है गुड्स की जो भी है। उसके बाद अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना हो गुड्स, बायर की ऑर्डर्ड गुड्स के हिसाब जो से ना हो रिसीव्ड गुड्स, तो फिर क्या करता है? उसको रिटर्न भी कर सकता है, एडजस्ट भी कर सकता है और फिर सप्लायर से कॉन्टेक्ट में रहता है कि भाई गुड्स जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट के, मेरे ऑर्डर गुड्स के हिसाब से नहीं है, या फिर जो है वो रॉन्ग गुड्स आपने भेज दिए, या फिर कोई भी जो है वो सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, हालात हो सकते हैं। तो क्लास ये था हमारे पास मेथड, प्रोसीजर कि हम किस तरह जो है वो परचेजिंग करते हैं और ऑर्डर प्लेस करवाते हैं। फर्स्ट हमने कहा नीड का तयन करते हैं हम, डिटरमाइन द नीड्स, के नीड किस चीज़ की है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है, हमें ब्रांड, क्वालिटी, साइज, कलर किस तरह से हम देखते हैं, वैरायटी किस तरह की चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। थर्ड हम देखते हैं कि हमें कहाँ से वो गुड्स मिल जाएंगी, कहाँ से वो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा हमारे लिए। सर्वे करते हैं हम, मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, जो है वो क्वालिटी किस तरह की मिल रही है, ग्रेड्स क्या मिल रहे हैं, हमें कौन सी ब्रांड की गुड्स मिल रही है, इसके साथ ही डिस्काउंट रेट क्या मिल रहा है, डिलीवरी का प्रोसेस क्या होगा, ये सब हम देख रहे होते हैं मार्केट का सर्वे करके। फोर्थ पॉइंट हम बार्गेनिंग या फिर हैगलिंग के मराइल से गुजरते हैं। बार्गेनिंग और हैगलिंग करने के बाद एक प्राइस पर डिसाइड जो है वो डिसीजन लेते हैं बायर और सेलर के गुड्स को सेल आउट या फिर परचेज करना है। ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं हम, नेक्स्ट फिर फॉलो अप करते हैं, सप्लायर कांटेक्ट मेंटेन करता है बायर से और गुड्स को डिस्पैच कर देता है, पहुंचा देता है। गुड्स रिसीव हो जाती हैं सप्लायर से बायर को, और बायर गुड्स को रिसीव कर अपने यूज़ के हिसाब से या तो यूज़ करता है, या फिर अगर गुड्स ठीक ना हो तो रिटर्न भी कर सकता है। तो ये था प्रोसीजर प्लेसिंग ऑर्डर का, कि हम किस तरह गुड्स का ऑर्डर करवाते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 16 जो हमारे पास था परचेजिंग या फिर बाइंग, वो ख़त्म होता है। आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया परचेजिंग किसे कहते हैं या फिर बाइंग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन बाइंग ऑफ मोड्स ऑफ बाइंग या फिर मेथड्स ऑफ बाइंग क्या होते हैं। हमारे पास 3 तरह के मेथड्स को हमने डिस्कस किया, बाय फिजिकल इंस्पेक्शन, बाय डिस्क्रिप्शन, ब्रांड एंड ग्रेड, एंड बाय सैंपल एंड पैटर्न। मजीद हमने डिस्कस किया कि मेथड क्या होता है ऑर्डर प्लेस करवाने का, किस तरह जो है वो परचेजिंग की जाती है या फिर बाइंग की जाती है, किन मराहिल से गुजरकर बाइंग की जाती है। हमने यहाँ पर 6 to 7 स्टेप्स को डिस्कस किया। टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट। आज के सेशन के हवाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।